उन्होंने इश्क पार्ट 6। वह अपने आंसू को इस वक्त बहाना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने सर नीचे कर बुक में नज़र गाड़ सारी सॉरी कहती है, जिस पर रुद्र अद्विका को घूरते हुए वापस से पढ़ाना शुरू कर देता है। अब रुद्र अद्विका को जो भी समझा रहा था, अद्विका अपने छोटे से दिमाग में ज़बरदस्ती ठूस रही थी, क्योंकि वह भी अब अपने पसंदीदा प्रोफेसर को नाराज़ नहीं करना चाहती थी कि तभी अद्विका का ध्यान सामने कांच की खिड़की पर जाता है, जहां एक चमगादड़ लटका हुआ था जो उटपटांग हरकतें कर रहा था। अभी पंख फैला लेता तो कभी अपने पंखों को बंद कर खिड़की के सहारे कांच पर चिपक जाता, कभी उल्टा हो जाता तो कभी वहां से उड़ जाता, फिर वापस आकर चिपक बैठ जाता। न जाने क्यों, लेकिन अद्विका को चमगादड़ की हरकतों पर अपने आप उसके होठों पर स्माइल आ रही थी और मुस्कुराते हुए उसका ध्यान चमगादड़ पर ही टिक गया था। उस चमगादड़ की उस उटपटांग हरकत ना बंद होती ही ना ही अद्विका उसे देखकर स्माइल करना कि तभी अद्विका अपनी टूटी हुई कुछ मुस्कान करती है और जब अपनी नज़र नीचे कर हटकर की ओर देखती है तो उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी और अपने हाथों में एक वुडन स्टिक लिए वह अद्विका के टी को ऊपर कर देता है। रुद्र की लाल आंखें और उसके चेहरे पर वुडन स्टिक देखकर अद्विका के तो आंखें बड़ी हो जाती है और डर के मारे सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अद्विका को अपनी गलती वह एहसास हो देर नहीं लगता। अद्विका झट से अपनी नज़र नीचे करके बुक में देखती है, वापस से सॉरी सॉरी कहने लगती है। वहीं रुद्र की जल्दी आंखें अद्विका के हटकर कांच की खिड़की पर बैठे चमगादड़ पर जाती है। उस चमगादड़ की हरकतें अद्विका से कम नहीं थी, वह भी वहां से झटक के उड़कर जाना चाहती थी। वह भी उसे अपने पंख जलते हुए मुस्कुरा होती है और वह झट से वहां से हवा में धुएं की तरह गायब हो जाती है। हालांकि अद्विका वह सब देख नहीं पाती, क्योंकि उसकी नज़र नीचे की ओर आंखों में बेशुमार आंसू भरे हुए थे। अद्विका ने जब कुछ समझ नहीं आता तो वह अपने हाथ डर से रुद्र के आगे कर देती है। रुद्र वुडन स्टिक को ऊपर उठाकर और अद्विका को अपनी आंखें कर बंद कर लेती है। अद्विका जब दूर तक अद्विका को अपने हाथ में कुछ महसूस नहीं होता तो अपनी आंखें धीरे से खोलती है और गेट आउट इस कड़क आवाज़ में अद्विका को अंदर तक कांप के रख दिया था। उसकी आंखों में आंसू रुक रहे थे, वह अपने गालों पर उड़ के जा रहे थे। अद्विका वहां से भागने को होती है कि तभी टेबल से उसका पैर टकरा जाता है और अद्विका मुंह से आह निकल जाती है। बिना अपने दर्द को दर्शा करते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और अपने मुट्ठी को अपने कसकर सक लेती है। अद्विका को वहां से जल्दी से भागना चाहती थी, पर दर्द की वजह से वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे अपने पैर पर कुछ महसूस होता है, जहां पर अपनी आंखें जड़ से खोल पाती है कि तभी रुद्र उसके पैरों के पास अपने घुटनों के बल बैठा था। उसके पैरों को अपने दोनों बड़े मजबूत हाथों में पकड़े रखा। अद्विका अपने पैरों को रुद्र के हाथों में हटाने होती है कि तभी फिर से वह एक बार उसके कानों में रुद्र की कड़क आवाज़ आती है। वह आवाज़ थोड़ी गुस्से भरी थी। उसका ध्यान हर वक्त वहाँ पर ही होता था। क्या इतना कहने के बाद रुद्र की ओर देखता है, जो अपना मुंह बनाते हुए इधर उधर देख रही थी। इतना कहने के बाद रुद्र भी अद्विका के पैरों पर दवाई लगाने लगता है, जिसकी वजह से अद्विका का अपने पैरों में जलन हो जाती है तो वह बार बार अपने पैरों के ऊपर उठने की कोशिश करती है, जिस पर रुद्र अद्विका के पैर को कस के पकड़ के कहता है, आपको याद दिला दूं कि मैं आपके स्कर्ट छोटी है और अगर आप ऐसे ही बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे करते रहें तो रुद्र ने इतना कहा ही था कि तभी अद्विका ने कस के अपने स्कर्ट को अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया। उसे मैं समझ देर से नहीं लगती रुद्र क्या कहना चाहता है, कोशिश कर रहा है और उसका इशारा फिर किसकी तरफ है और अद्विका वह गलती करने जा रही थी। कुछ ही देर बाद रुद्र
एडगर एक पैर में दवाई लगाकर खड़ा हो जाता है और वह जैसे ही खड़ा होता है अद्विका वहाँ पर रुकने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करती, सीधे कमरे से बाहर की ओर दौड़ने लगती है। अद्विका को ऐसे भागते देख रुद्र के होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। वो वापस अपने चेयर पर बैठकर अपने हाथों में वैसे ही वुडन स्टिक को लिए घुमाने लगता है। वह अद्विका के धीरे से दौड़ने हुए अपने कमरे में जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अद्विका आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती है और उसके दोनों गालों पर लालिमा छा चुकी थी। वह अपने हाथों में अपने गालों को चट करती है, मुस्कुराने लगती है कि तभी उसे रुद्र का उस डांटना याद आ जाता है तो उसका मुंह उतर जाता है। वह मासूमियत से अपने चेहरा कर अपनी आंखें गेट के रूम के तरफ देखने लगती है। वह गेस्ट रूम की ओर रुद्र को हाथ में वुडन स्टिक को लिए आंख बंद कर लिए हुए बैठा था। तभी वो अपनी आंखें बंद करे हुए कहता है, मैंने मना किया था ना यहाँ नहीं आने के लिए, तो फिर क्यों आई? रुद्र ने ऐसा पूछने पर सामने एक दर्द से कहराती हुई आवाज़ आती है, माय लॉर्ड, आपकी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, पर बात ही कुछ ऐसी हो गई है, मुझे यहाँ आना पड़ा। ऐसे ही रुद्र के कान में यह बात जाती है। रुद्र आंखें खोल सामने की ओर देखता है जहाँ उसकी कदम का एक शख्स जिसके बाल लंग तक पहुँचे हुए थे, सर नीचे झुका खड़ा था। रुद्र अपने सामने खड़े उसे शख्स को जलती हुई निगाहों से घूरता है और दूसरे ही पल उसके हाथों में ली हुई वुडन स्टिक उसके तलवार में बदल जाती है। वह उसकी तलवार को सामने वाले शख्स के गले पे रखता है। तुम्हारा दिमाग तो सही है विराट, तुम्हें पता है ना एक गलती की सज़ा क्या हो सकती है? रुद्र की बात पर विराट थोड़ा घबराए हुए कहता है, जी माय लॉर्ड, मुझे समझ है। पर विराट अभी इतना ही कह पाया था कि तभी रुद्र अपना एक हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। ठीक है, तुम अभी जाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। रुद्र की बात पर विराट वहाँ से अपना सर हाँ में हिलाते हुए जाने को होता है कि वहीं अपना कदम रोक कर एक नज़र रुद्र की ओर देखते हुए पूछता है, माय लॉर्ड, आपको मिस अवस्थी को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। विराट की बात पर रुद्र उसे घूरकर देखता है तो विराट जल्दी से अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि वो अभी बच्ची है तो अभी वह इतना ही कह पाया था। रुद्र अपनी तलवार की ओर इशारा करते हुए कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं मेरी तलवार की खून नहीं चखा। रुद्र की बात सुनते ही विराट को पसीने आने लगते हैं। वह झट से धुएं की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। अद्विका, जो कि वह सोचते हुए सो चुकी थी, वह उठकर जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाती है। अद्विका और दिव्या जी दोनों डिनर करने लगते हैं। वहीं ओमकार जी रोज़ की तरह डिनर रुद्र के साथ करते हैं। डिनर के बाद अद्विका कल एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रुद्र से जो भी क्वेश्चन समझे थे उसकी रिवीजन करती है और रुद्र के बारे में सोचते सोचते उसे अब नींद आने लग जाती है। उसे ही पता नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6 बजे सुबह की सुनहरी धूप हल्की हल्की अद्विका के कमरे में आ रही थी, पर अद्विका की आंखें तो उसके कान की कुछ शब्दों में खुली थी। ओ जो ने जो, ये सच में कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार अभी खुलकर ना कर सका। अद्विका के कानों में जैसे ही वह शब्द जाते हैं, अद्विका का दिल धक से हो जाता है। वह अपने आंखों को पूरे कमरे को घूम कर देखती है और झट से उठकर अपनी खिड़की की ओर दौड़ती है, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रहती हैं। तू है कि तुझसे बेखर आवाज़ की है। इतने सुनते ही अद्विका की आंखें बड़ी हो जाती है। वह आंखें फड़फड़ाकर खिड़की से बाहर देखती है। अद्विका को यकीन नहीं हो पा रहा था। उसकी धड़कनें बेतहाश बढ़ चुकी थी। वह झट से अपने एक हाथ अपने सीने पर रख लेती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, मानो कोई सुंदर सपना देख रही हो और वह उसका सपना कहीं हकीकत है और जिससे वह अभी बाहर नहीं आना चाहती। अपने सामने एक नज़ारा देखकर अद्विका को होश उड़ गए थे। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि आज बाहर गार्डन में घर के माली, जिसे
वीनू भैया कहते हैं वह गार्डन में काम कर रहे थे। वह अपने मोबाइल में रेडियो गाना सुन रहे थे, पर अद्विका की आंखें देखकर हैरान नहीं फैली थी। वह तो अद्विका की नज़रें जब गेस्ट रूम की ओर जाती है। वह रुद्र अपने कमरे में बालकनी में सिर्फ एक ओलर में पुश अप करने रहा था। रुद्र को देखते ही अद्विका के होठों पर अपने आप एक मुस्कुराहट की तरह आ जाती है। उसकी निगाहें उस वक्त रुद्र को बिल्कुल विश हो चुकी थी। यूँ कह लीजिए अद्विका की आंखें रुद्र के बॉडी पर फ्लैश हो चुकी थी, क्योंकि रुद्र के आर्टफैक्ट्स और चौड़ा सीना किसी को भी अपने आकर्षित कर सकता था। वह इस वक्त अद्विका को उसकी ओर आकर्षित होने का ओवर कर रहा था। अद्विका भी उसे देखते हुए अपनी खिड़की के बिल्कुल चिपक के खड़ी हो जाती है और बेशर्म की तरह ताड़ने लगती है और आगे की लाइन बतती है। वह सुनने के बाद अद्विका के होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है और फिर अद्विका अपने दोनों हाथों हवा में फैलाकर रिलैक्स के साथ साथ गाते हुए डांस करने लगती है। अद्विका डांस करती खिड़की के बाहर देखती है, जहाँ रुद्र अपनी बालकनी में नहीं दिखता। बालकनी में रुद्र का ना पाकर अद्विका की आंखें उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, जहाँ उसकी नज़र गेट के बड़े खड़े रुद्र पर जाती है, जो एक शख्स से बात कर रहा था। अद्विका की बिना कुछ सोचे बाहर की ओर दौड़ने लगती है। अद्विका ने जाने तक वह शख्स वहाँ से जा चुका था और रुद्र अपनी कॉफ़ी को चोय करते हुए अपने हाथ में कुछ कागज़ लिए अपने देख रहा था। मीना जैसे जैसे हंटर के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे गाने की लाइनें भी बज रही थी। जैसे जैसे गाने की लाइनें बज रही थी, वैसे वैसे अद्विका भी रुद्र के पास बुन रही थी कि तभी रुद्र अचानक से मुड़ता है, जिससे अद्विका की आंखें रुद्र की नीली आंखों से टकरा जाती है। तभी गाने की आगे की लाइनें बजती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अद्विका के होठों पर इस वक्त मुस्कान थी, तो वहीं रुद्र के बिना किसी भाव के अद्विका को देखे जा रहा था। तभी रुद्र कहता है, आर यू ओके मिस अद्विका। रुद्र के ऐसे अचानक पूछने पर अद्विका घबरा जाती है और उसके पैरों की ओर खड़खड़ा जाती है। वह कुछ नहीं कह पाती, पीछे हुई है कि उसका पैर मुड़ने के कारण वह गिरने लगती है, पर अद्विका गिरती है उससे पहले ही रुद्र उसकी कमर को अपने मौजूद हाथों में थाम लेता है और फिर दूसरे ही पर अद्विका का नाजुक सा शरीर रुद्र के मौजूद सीने से टकरा जाता है। रुद्र के सवालों को कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी रुद्र की अद्विका के सीधा खड़ा करता है और अद्विका वहाँ से खड़े रहने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि एक तो अद्विका की रुद्र के प्रति फीलिंग्स बढ़ रही थी, ऊपर से उसका हैंडसम प्रोफेसर स्टिल होकर उसके आगे खड़ा हो रहा था और ऊपर से रोमांटिक सॉन्ग। अद्विका को इस वक्त शर्माने के लिए भी जगह कम पड़ रही थी। महसूस होता है कि इसीलिए वह वहाँ से सीधा अपने कमरे की ओर दौड़ने लगती है। अद्विका को ऐसे दौड़ते देख रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं अद्विका सीधा जाकर बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है और शावर के नीचे खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वहीं रुद्र का भी पुश अप करने लग गया था। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वह बाथरूम में घुस जाता है और ठंडे पानी से शावर के नीचे खड़े हो जाता है, क्योंकि आज रुद्र को भी अद्विका के इतने करीब होने की वजह से अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगती है। और वीनू भैया के मोबाइल में गाना वैसे बज रहा था। अद्विका, जो अब तक पूरी तरीके से भीग चुकी थी, वह अपने कपड़े उतार कर खुद को ही हग करती हुई गाती है और वहीं रुद्र के कानों में गाना बजने लगता है। रिलीज अच्छे से सुनाई पड़ रहे थे। गाने के लिरिक्स सुनते ही रुद्र की आंखें बंद हो जाती है और आंखें बंद होते ही रुद्र की आंखों के सामने अद्विका का चेहरा घूमने लग जाता है। उसका प्यारा सा छोटा सा चेहरा, दो भूरी आंखें, छोटा सा नाक और गुलाबी होठ। रुद्र मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलता है और शावर बंद कर अपने शावर में टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।